Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. Today we're going to discuss about the poem Hook Roasting that is written by the Ted Hooks. So first of all, I'm going to tell you that in this poem we're going to see that there is only 24 lines and there is 4 lines stanzas and total there are 6 stanzas. Let's discuss the introduction. हम देखते हैं कि जो पोम है ना ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। इसमें जो हॉक है वो बात कर रहा होता है, ये एक बर्ड है, ठीक है, वैशी टाइप का बर्ड है। और लाइक ही बिलीव ऑन हिज अनलिमिटेड पावर, वो कहता है कि मेरे पास बहुत ताकत है, मैं जिसे चाहूँ जब चाहूँ जहाँ चाहूँ कत्ल कर सकता हूँ, किल कर सकता हूँ। और वो उसको लगता है कि जो जितने भी दूसरे हैं ना बर्ड्स या कोई भी क्रिएचर है वो उसके सामने क्या है, इन्फीरियर हैं, वीक हैं। और आप कह सकते हैं कि जो हुक्स मोनोलॉग है ना इसका दूसरा नाम है हुक रोस्टिंग का पोम का। ये हाईली सिंबॉलिक पोम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हुक है वो सिंबल है पावर का, डिस्ट्रक्शन का, ब्रुटैलिटी का, अ सिंबल ऑफ क्रूअल मर्डरर एंड अ ब्रूटल डिक्टेटर। ये सिंबलाइज कर रहा होता है यूनिवर्सल अप्रोच को, ठीक है। ये कैसे जो दुनिया में जो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास पावर होती है, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ उनके पास ताकत है, सब कुछ उनके पास है, अथॉरिटी उनके पास है और बाकी सब उनके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो पोम है ये एक्सपोज करती है एटीट्यूड और मिसकंसेप्शन ऑफ पावर ड्रंक पीपल या पर्सन का इस दुनिया में। अब जैसे पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कुछ सियासतदान होते हैं, उनको बड़ा नशा होता है उनकी दौलत का, उनकी ताकत का, उनके ऊपर नशा होता है। वो कहते हैं बस हम ही हम है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, बेकार है, बेमायनी है, कोई भी आम इंसान कोई वैल्यू नहीं रखता, उसकी कोई वर्थ नहीं है उनके सामने। इस तरह से हम देखते हैं जो हॉक है ना वो बहुत अपने आप को समझता है, पावरफुल है, क्रिएचर है। और वो जितनी भी दूसरी क्रिएचर्स हैं, जितने भी वीक बर्ड्स हैं, उनको मतलब अपने सामने वीक समझता है। और वो कहता है कि मेरे अंदर पावर है, मुझे मतलब अल्लाह ताला ने इस कदर ताकत दी है कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। वो मतलब अपने आप को ना मतलब बहुत सुपीरियर समझता है दूसरों से, और दूसरे जितने भी बर्ड्स हैं उनको इन्फीरियर समझता है। अब आगे इसके जो थीम्स आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला थीम है जो हुक्स मोनोलॉग है, ये एक थॉट प्रोवोकिंग और रियलिस्टिक पोइम है, ठीक है। ये किसके बारे में है? मिस यूज़ ऑफ पावर के बारे में। जो हुक है वो एक टॉप ऑफ द ट्री में बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन वो दावा करता है कि मैं सब कुछ चाहूँ ना, किसी भी प्रे को, यानी अपने जो होता है ना निशाना जिसमें मैंने लगाना होता है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ, उसको मैं मार सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी मेरा क्या कहते हैं यार शिकार होगा उसको मैं पकड़ लूँगा, मेरे पास इतनी सुपर पावर है, मैं इतना माशाल्लाह से ट्रेन हूँ, उसके बकौल मतलब ऐसा है, ठीक है। ही इज सच अ पावर ड्रंक दैट ही थिंक्स दैट किलिंग अदर बर्ड इज हिज असर्टिव राइट गिवन बाय गॉड। वो इतना पावर ड्रंक है, उसको ताकत का नशा है कि उसको लगता है कि वो किसी भी परिंदे को किसी भी टाइम मार सकता है, और ये उसे राइट गॉड ने दिया है, ठीक है। और साथ वो ये भी कहते हैं कि nature helps him in hunting his prey as he maintains about the surface of the sun and the earth. Everything is under his supreme control, which is everlasting, so he flies without any fear. और जो बेसिक थीम है वो बेस करता है फॉल्स जजमेंट पे हुक की, कि वो सफ़र कर रहा होता है डिल्यूजन ऑफ पार्ट में, यानी धोखे में होता है ना, वो पार के नशे में होता है उसमें, और उस नशे में वो भूल जाता है कि दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पररी, ठीक है। ऐसा एक शेर था ना, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आगे हम थीम्स पढ़ते हैं पावर एंड डोमिनेंस। ये जो पोम है इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हुक्स है ना उसको अंदर सेंस ऑफ पावर है, डोमिनेंस है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, और वो देखता है अपने आप को। वो कहता है कि आई एम अल्टीमेट प्रेडेटर एंड रूलर ऑफ its surrounding, like his surrounding, he consider himself the ruler of his surrounding। और वो कहता है भाई मेरा तो कंट्रोल है, मुझे हर चीज़ पे superiority हासिल है। इसी तरह से नेचर एंड इंस्टिंक्ट बात करते हैं, like the poet emphasize the innate connections of nature and its
and its instinctual behavior. The poem highlights the hook's ability to seamlessly blend into its environment. Like वो जो environment में इस तरह से blend होता है कि उसको लगता है कि वो superior है, बाकी सब birds उसके आगे inferior हैं इस तरह से. अब nature order hierarchy में अगर बात करते हैं तो वो भी वही सारी position आ जाती है कि वो top position पे है. जैसे कि देखते हैं कि वो बैठे ही ऐसी जगह पे होता है food chain की, वो top position पे है. उसके अलावा वो food chain की भी top position पे है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि डोमिनेंट क्रिएचर है, सारी बातें वही आ जाती हैं. एग्जिस्टेंशलिज्म और आइडेंटिटी, उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, टच करता है उसको कि बड़ा वो एग्जिस्टेंस को, उसकी आइडेंटिटी बताता है, उसकी जो पावर होती है वो, ये उसके इंडिविजुअलिटी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं. डिस्टिंक्टिवनेस जो उसके अंदर पाई जाती है, और वो किसकी वजह से आती है, उसकी पावर की वजह से आती है, उसकी प्रोवर्स की वजह से आती है, उसकी डेप्थनेस की वजह से आती है. आगे सिंबल्स को डिस्कस करते हैं. अभी ये जो पोइम है ये क्रिटिसिज्म है और स्टेयर भी है डिक्टेटर्स के ऊपर, जो अभी इस दुनिया के डिक्टेटर्स हैं. ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं कोई, तो वो क्या कहते हैं कि वो सिंबलाइज कर रहे होते हैं कि ये सारे ना पार ड्रंक एरोगेंट और क्रूअल डिक्टेटर हैं. ये जो हुक है ये सिंबलाइज कर रहा है, जिनको लगता है कि वो सुपीरियर हैं सबसे, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो समझें कि दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पररी. जैसे वो कहते हैं ना, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का. इसी तरह से दे फॉरगेट देयर लिविंग इन अ टेम्पररी वर्ल्ड, और दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. और जो कहते हैं ट्रेजेडी होती है उनको एंड पे फेस करनी पड़ती है. दे हैव टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ देयर टेम्पररी पावर, कभी ना कभी. ठीक है. और ये सिंबॉलिक पोएम है, इसमें मैसेज जो दिया जा रहा है डिक्टेटर्स को, पावर ड्रंक पीपल को, कि उनको ये फैक्ट जो है, ये हकीकत है, वो एक्सेप्ट करनी होगी कि ये जो पावर है वो थोड़ी देर के लिए है. उनको ये कभी भी एंड हो सकती है, उनको अपनी हकीकत को पहचानना होगा. दूसरा, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका जो टाइम चल रहा होता है, वो जो एरोगेंस शो करते हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन शो करते हैं, हेलुसिनेशन होती है, उनको स्प्योरिटी होती है, उनके अंदर एक इगोइस्टिक एटीट्यूड होता है. ठीक है ना, जैसे बंदे के पास पार आती है वो शोहा तो हो ही जाता है, उसको लगता है जैसे उससे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं दुनिया में ना. तो इसी तरह से वो बताने चाह रहे हैं इसके थ्रू कि यार देखो ऐसा नहीं है. वो कहता है कि मैं किल कर सकता हूँ सबको सेटिस्फाई करने के लिए अपने हंगर को, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी तो सोचो. ये सिर्फ एक इंसान बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. जो पोइट है वो एडवाइस करता है डिक्टेटर्स को कि उनको फील नहीं करनी चाहिए अपनी मतलब प्राउड नहीं फील करना चाहिए अपनी अथॉरिटी के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर, बल्कि इसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए, if they have something like if they have power they have to utilize it in a positive way. ठीक है, उसका पॉजिटिव आउटकम भी नज़र आना चाहिए सोसाइटी में, ना कि वो सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते रहें और अपनी अथॉरिटी को गलत यूज़ करें और डिस्ट्रॉय कर दें सब कुछ, और डिस्ट्रक्शन कॉज करें और भूल जाएं कि ये जो दुनिया है वो थोड़ी देर के लिए है. और अगर हम अलग से सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं ना, जो हुक है इसमें दोबारा से वही बात कर रहा है कि ये सिंबलाइज कर रहा है पावर को, डोमिनेंस को, कंट्रोल को, और बस यही बातें हैं. और जो रूस्टिंग है ये एक्ट सिंबलाइज कर रहा है हुक की जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, और वो अपने आप को जो समझता है कि यार जो टेरिटरी है ये मेरी है, हुकूमत मेरी है भाई, इस एरिया में तो मैं बादशाह, यहाँ का रूलर हूँ, और ये सराउंडिंग सारी मेरी है, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे डोमिनेंस हासिल है, मुझे इसके ऊपर कंट्रोल हासिल है. ये भी एक सिंबल है. ठीक है. ये आप मतलब अगर नोट्स बना रहे हो तो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, कि अगर आपको ये वाले सिंबल लिखने का शौक है हेडिंग्स के साथ तो आप इसे लिख सकते हो. ठीक है. आगे है क्रू और हुक्ड हेड. ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उसकी क्वालिटीज़ हैं हुक की, जो सिंबलाइज करी होती हैं उसकी ताकत को एज अ प्रीडेटर. ठीक है. और जो क्लू है हुक्ड हेड है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी एबिलिटी. ठीक है, वो कैसे अब कॉन्कर करता है अपने प्रे को, शिकार को कैसे पकड़ता है. अर्थ स्पेस अब इसमें सिंबलाइज करता होता है परसेप्शन उसकी वर्ल्ड की तरफ एज अ डोमिनेंट, वो अपने आप को डोमिनेंट कर रहा होता है, और उसका कहना है कि उसको लगता है कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है जिसके इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. और वो कहता है सिट ऑन द टॉप ऑफ द वुड, यानी वो सिंबलाइज कर रहा है अपनी पोजीशन. कहता है मेरी हायरार्किकल जो पोजीशन है ना वो बहुत ऊपर की है, सुपीरियर हूँ मैं, यानी कि मेरा कंट्रोल है हर चीज़ पे, मेरी कमांड है अपनी सराउंडिंग के ऊपर, मेरी जो कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना वो इसमें फील करता है. अब अगर इसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, कहते हैं आई सिट ऑन द टॉप ऑफ द वुड, माई आइज क्लोज एंड एक्शंस नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट. इसमें वो कहता है कि आई सिट ऑन द टॉप ऑफ द वुड माई आइज क्लोज्ड. इसमें क्या कहना चाह रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि भाई मैं बड़ा सुपीरियर हूँ हिरारिकली पोजीशन में,
तो भाई मैं टॉप पोजीशन पे बैठता हूँ, ठीक है। और उसमें बताता है कि मेरी आंखें बंद होती हैं, इनएक्शन यानी कोई एक्शन नहीं हो रहा था, कोई ड्रीम स्ट्रीम नहीं होता, मेरी आंखें बंद है, मैंने अपना सर दिया हुआ है। अब यानी हुक्ड हेड है, हुक्ड फीट है मानी, ठीक है, बिटवीन माई हुक्ड हेड और बिटवीन माई हुक्ड फीट मैं सो रहा होता। लेकिन एक चीज़ है, मेरी रिहर्सल इतनी स्ट्रांग है कि मैं सोए हुए भी किसी को शिकार कर सकता हूँ, जब चाहूँ उसको मार सकता हूँ और उसको खा भी सकता हूँ। लाइक फोकस इज ऑन द डेथ, ठीक है। अब जो द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर bouncy and the sun rays are advantage to me and the earth sways upward for my inspections. इसमें क्या कहता है, ये एरोगेंस और हाई हैंडेडनेस ऑफ द हुक की शो कर रहा होता है, वो मैक्सिमम है कि वो बताता है अपने आप को मैं सुपीरियर हूँ हर क्रिएचर से। बिहेव कर रहा होता है कि अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज़ के ऊपर उसको अबूर हासिल है, ठीक है। इवन कि वो कहता है जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हाई ट्रीज, एयर, सन, अर्थ वगैरह सब मेरी सर्विस कर रहे हैं, मतलब वो इतना अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह बता रहा होता है। और ये सारी बता रहा होता है, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो गॉड ने उसे दिए हैं कि वो इंजॉय कर सके। ये सारे राइट्स उसको गॉड ने दिए हैं कि वो जब चाहे जिस भी बर्ड को किल कर सके, ठीक है, इस फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए। और इसी तरह से ना ये असल में बताना चाह रहा था पॉलिटिक्स की, मतलब रियल फेस दिखा रहा होता है। पॉलिटिक्स को भी ऐसा लगता है कि भाई उनको ये जो सब मिला है उनको गॉड गिफ्टेड है। माई फिट आर लॉक्ड अपॉन द रफ bark. It took the whole of creature to produce my foot, my each feather now a whole creation in my foot. कहता है कि यार मुझे इस कदर खूबसूरती से बनाया गया है, इस कदर मतलब आराम से बनाया गया, इतना फाइनेस्ट बनाया गया, इतनी बेस्ट क्रिएशन बनाया गया है कि मैं क्या ही बताऊं। यानी पूरी कायनात को इकट्ठा करने के बाद मुझे इस कदर खूबसूरत बनाया गया है कि अगर मेरे पाँव की बात की जाए, मेरे पड़ों की बात की जाए, मतलब मेरे फीदर्स की बात की जाए, तो लेवल है। इन सब बातों को एक साइड पे कहता है रख दो, तो देखोगे नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। कहता है कि मुझे इस तरह से बनाया गया कि मैं रूल करता हूँ हर क्रिएचर के ऊपर। वो कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बनाया गया है और मुझे स्पेशल अटेंशन दी गई है मुझे क्रिएट करने में। Or fly up and revolve it all slowly. I kill where I please because it is all mine. There is no sophistry in my body. My manners are tearing off head. The first verse shows assertion as the ultimate lord of the world who can control everything. कहते हैं कि वो असर्शन शो करता है कि भाई मेरे पास वो ताकत है, मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। डेथ और डिस्ट्रक्शन जो है ना वो प्रिवील होती है इसकी सब स्टेटमेंट से। कहता है कि मेरे अंदर कोई फ्लो है ही नहीं, मतलब बनाते टाइम मेरे अंदर कोई फ्लो रखा ही नहीं गया, कोई खामी डाली नहीं गई। और इसका जो एरोगेंस था, ब्रुटैलिटी थी, वो इसके सोर्स थे, किसकी प्राइड के, इसके प्राउड के। और कहता है टीयरिंग ऑफ हेड इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ एंड power. He can kill his prey when and where he wants. His sole purpose is to kill everybody. Ab, the allotment of death for the one path of my flight is direct through the bones of the living. No arguments assert my rights. इसमें क्या प्रेजेंट करता है वो हिमसेल्फ को एज अ लॉर्ड। वो सारी बातें दोबारा एक ही बात को रिपीट कर रहा है कि डेथ टू एनीवन ही वांट्स, किसी को चाहे मार दे। ही कैन he have the ability, he have the right in order to kill other. He move through the body of his prey and kill it. मतलब उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसको सारी खूबियाँ मिली हैं अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड गिफ्टेड है ये। वो ये कहना चाहता है और मुझे ये फंडामेंटल राइट मिल गया कि मैं जब चाहूँ जिससे चाहूँ मार सकता हूँ। इस तरह से असल में ये बताना चाह रहा होता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना उनको लगता है कि उनको राइट मिल गया, वो जो चाहें जब मर्जी जो मर्जी करें, कोई उनसे पूछे ना कोई उनसे पूछ गिछ हो। वो चाहें तो मतलब हुकूमत पे बैठ के भी ना अपना ही बस पैसा भरते रहें, कोई मदद वदद ना करें लोगों की, गरीबों की सोचें ही ना किसी के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचें, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी बात कर देते हैं। द सन इज बिहाइंड मी, नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगिन, माई आइज हैज परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। कहता है कि जी भाई बहुत ही अपने आप को ना बूस्ट करता है, अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को। कहता है कि जो सूरज है ना वो भी मेरे पीछे ही है, ठीक है ना, सर पास्ट है। और उसके अलावा ये बात करता है, कहता है भाई मुझे ना बड़ा इस तरह से बनाया गया है, जब से मैं दुनिया में आऊँ मैंने, मेरी आंखों ने कुछ नहीं चेंज नहीं देखा, तब्दीली नहीं देखी, और कभी मैंने कोई तब्दीली एक्सेप्ट नहीं की। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। यानी वो क्लेम कर देता ना कि जो सूरज है वो उसकी सर्विसेज में है, और जो लाइट है वो कैप्चर करती है, लाइट जो प्रोवाइड करता है वो कैप्चर इसलिए करता है कि वो प्रे को पकड़ सके, शिकार को पकड़ सकते। और ये कहता है कोई चेंज नहीं है दुनिया में, सब कुछ सेम है। ये अगेंस्ट नेचर बात करता है, ठीक है।
और ये सारी पोइम जो है ना, ये बताती है वॉइस ऑफ द डिक्टेटर की, जिनको लगता है कि उनको सारी दुनिया है ना उनकी ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग चलें और वो कंट्रोल करें इस यूनिवर्स को बस। अब आगे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है डिस्कस करो थीम ऑफ द पोम। हमने पहले पढ़ लिया है, हुक्स सजेशन ऑफ ऑल पावरफुलनेस इम्प्रेस यू, ये भी सारा पढ़ा दिया है। इफ नॉट और वाई, अच्छा मतलब कहता है कि बताओ आपको उसने इम्प्रेस किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तब भी बताओ, अगर कर दिया तब भी बताओ, किसने, उसकी जो पावरफुलनेस थी उसने, ठीक है। कैन यू से द हुक्स मोनोलॉग इज exertion ऑफ पावर ड्रंक रूलर, हाँ भाई है, क्यों नहीं है, आप लोगों को तो पता ही कैसे है, फिर आपने एक्सप्लेन करना है। हाउ हैज़ द पोम presented हुक एज अ सिंबल ऑफ पावर स्ट्रेंथ डिस्ट्रक्टिवनेस, बहुत दफ़ा बताया। अल्लाह हाफिज़।